बनारस शहर के एक छोटे मोहल्ले में गोपाल नाम का एक साधारण इंसान रहता था। उम्र लगभग 40 साल, पेशे से रिक्शा चालक। सुबह से लेकर देर रात तक पसीना बहाकर वह अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी सावित्री घर के छोटे से कमरे में सब संभालती और उसका 10 साल का बेटा सोनू सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन गोपाल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। पड़ोसी अक्सर पूछते, भाई इतनी मुसीबतों में भी तू हंसता कैसे है? तो गोपाल एक ही जवाब देता, भाई जो करता है ऊपर वाला करता है, हम तो बस मेहनत करते हैं, बाकी उसका खेल है। गोपाल की यह सोच बचपन से ही बनी थी। जब वह छोटा था, उसके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। वे हमेशा कहते, बेटा इंसान कोशिश करे लेकिन घमंड न करे, क्योंकि असली करने वाला तो परमात्मा है। कभी कुछ खो जाओ तो समझना उसकी मर्जी, और जब कुछ पा जाओ तो भी उसकी मर्जी। यही शिक्षा गोपाल के दिल में गहरी उतर गई थी। एक दिन की बात है, मई का महीना था। चिलचिलाती धूप में गोपाल रिक्शा चला रहा था। पसीने से कपड़े भीग चुके थे। तभी एक अमीर आदमी ने उसे रोका और कहा, भैया मुझे स्टेशन तक पहुंचा दो। गोपाल ने रिक्शा रोककर मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाइए साहब। रास्ते में उस आदमी ने देखा कि गोपाल बिना थके, बिना शिकायती लहजे के गाड़ी चला रहा है। उसने पूछा, इतनी मेहनत करते हो, क्या कभी भगवान से शिकायत नहीं होती? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, साहब भगवान से शिकायत कैसी? हमें जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। जो करता है वही करता है, हम तो बस उसके हाथ की कठपुतली हैं। वह आदमी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। स्टेशन पहुंचने पर उसने किराया दिया और जाते जाते बोला, तुम्हारा नजरिया बहुत अलग है, लगे रहो। गोपाल को यह तो नहीं पता था कि वह कोई बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके शब्दों ने गोपाल की ईमानदारी को और मजबूत कर दिया। समय बीतता गया। गोपाल रोज मेहनत करता, सोनू की पढ़ाई पर ध्यान देता, पर नीति ने एक बार फिर परीक्षा ली। अचानक सावित्री बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि इलाज महंगा है। गोपाल की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात काम किया, कभी भूखा रहकर भी पत्नी के लिए दवा खरीदी। लोग कहते, इतना सब झेलने के बाद भी तू भगवान का नाम लेता है। गोपाल शांत स्वर में कहता, ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है तो परिणाम भी वही देता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। कई महीने इलाज चला। गोपाल कर्ज में डूब गया, लेकिन पत्नी ठीक हो गई। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बहते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, जो करता है वही करता है। इधर सोनू भी बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में तेज था। उसकी मेहनत और लगन देखकर स्कूल के अध्यापक ने कहा, सोनू अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो बड़ा आदमी बनेगा। सोनू अपने पिता की बातें कभी नहीं भूलता। बेटा मेहनत कर, लेकिन याद रख, अंतिम फैसला ऊपर वाला करता है। यही मंत्र उसके दिल में बस गया। वक्त के साथ सोनू ने परीक्षा दी और मेरिट में आ गया। गांव शहर के लोग चकित रह गए कि रिक्शे वाले का बेटा इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। गोपाल ने सबको बस यही कहा, यह मेरी नहीं, ऊपर वाले की मेहर है, हम तो बस उसकी राह पर चले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सोनू कॉलेज गया तो एक बड़ा हादसा हुआ। गोपाल का रिक्शा एक्सीडेंट में टूट गया और उसकी टांग में चोट आ गई। अब वह रिक्शा नहीं चला सकता था। यह उसके जीवन का सबसे कठिन पल था। घर का खर्चा रुक गया, उधार बढ़ गया। लोग ताना देने लगे, देखा भगवान सबका नहीं सुनता, इतनी पूजा करने के बाद भी तेरा यह हाल। गोपाल ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बोला, नहीं भाई, ये भी उसी की मर्जी है, शायद इसमें भी कुछ भलाई छिपी हो। सोनू ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी शुरू की और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी उठाई। समय के साथ उसने एक बड़ी नौकरी हासिल की। आज उसका नाम शहर के अखबारों में छपने लगा। पत्रकारों ने जब उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो सोनू ने कहा, मेरे पिता की सीख, जो कर
करता है ऊपर वाला करता है। मैंने मेहनत की लेकिन परिणाम भगवान ने दिया। गोपाल की आंखें खुशी से भर आईं। उसके बेटे ने न केवल उसका नाम रोशन किया बल्कि यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और भरोसा इंसान को कभी गिरने नहीं देता। पड़ोसी जो पहले ताने मारते थे अब सलाम करने लगे। गोपाल अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों से कहता, भाई जिंदगी में दुख आएगा सुख आएगा, लेकिन याद रखना जो करता है वही करता है। हमें सिर्फ अपनी कोशिश जारी रखनी है। उसके शब्द सुनकर कई लोग प्रेरित हो जाते। धीरे धीरे गोपाल का नाम मोहल्ले में मिसाल बनने लगा। वह कोई अमीर आदमी नहीं बना लेकिन उसकी सोच लोगों की जिंदगी बदलने लगी। जब जब किसी को कठिनाई आती लोग कहते, चलो गोपाल भैया से मिलते हैं, उनके पास हर समस्या का जवाब है। और गोपाल बस मुस्कुराकर वही पुराना वाक्य दोहराता, जो करता है ऊपर वाला करता है। सालों बाद जब गोपाल बूढ़ा हो गया, सोनू ने उसे अपने साथ बड़े घर में रखा। अब उसकी कोई चिंता नहीं रही। एक दिन बरामदे में बैठकर गोपाल आसमान की ओर देख रहा था। उसके होठों से आखिरी बार वही शब्द निकले, प्रभु तूने मुझे हर मोड़ पर संभाला, अब जो भी होगा तेरी मर्जी। और उसकी आत्मा शांति से विलीन हो गई। लोगों ने कहा, यह आदमी गरीब जरूर था लेकिन सोच से अमीर था। उसने हमें सिखाया कि जीवन में सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। इंसान को बस सच्ची मेहनत और सच्चा विश्वास रखना चाहिए। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।